नमस्कार, मी करिश्मा आणि आपण पाहत आहात माय मराठी 24x7 न्यूज चॅनल. माय मराठी 24x7 न्यूज चॅनलमध्ये आपल्या सगळ्या दर्शकांचे अगदी मनापासून स्वागत. केंद्रीय राज्यमंत्री प्रल्हाद पटेल हे मुळशी दौऱ्यावर. केंद्रीय राज्यमंत्री प्रल्हादजी पटेल हे मुळशी दौऱ्यावर असताना मुळशी तालुक्यातील मुळशी सत्याग्रह प्रणेते सेनापती बापट यांच्या स्मारकांना आवर्जून भेट देऊन पुष्पगुच्छ अर्पण करण्यात आले. यावेळी माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, आमदार राम शिंदे, राहुल कुल, भीमराव तापकीर, माजी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष जालिंदर कामठे, भाजपा जिल्हाध्यक्ष गणेश भेगडे, माजी आमदार शरद ढमाले, युवा नेतृत्व बाबाराजे जाधवराव, सरचिटणीस ॲडव्होकेट धर्मेंद्र खांडरे, वेल्हे तालुक्यातील युवा नेतृत्व सुनील जागडे, मुळशी तालुका भाजपा अध्यक्ष विनायक ठोंबरे, उपाध्यक्ष अमोल धनवे, वैशाली सनस, बाळासाहेब कुलपे, बाळासाहेब जाधव, मारुती कुरपे, तानाजी हुळावळे, संजय जाधव, प्रमोद शेलार, सागर ढोरे, मिनाथ कानगुडे, विशाल पडवळ, रामचंद्र देवकर, रामचंद्र दातीर व तालुक्यातील पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. पदाधिकारी बंधू आणि भगिनी, गेल्या 6 महिन्यांपासून या मतदारसंघामध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मलाजी सीतारामन यांच्या माध्यमातून या प्रवास योजनेला लोकसभा बारामतीमध्ये सुरुवात झालेली आहे आणि त्याचा दुसऱ्या टप्प्यातला कार्यक्रम आज या ठिकाणी होत आहे. आपल्या तालुक्याचं एक ऐतिहासिक असं भूषण असणार आणि ज्यांचा क्रांतिकारक म्हणून उल्लेख होतो ते मुळशी सत्याग्रहाचे प्रणेते सेनापती पांडुरंगजी बापट यांच्या स्मृतीस्थळाला पुष्पचक्र अर्पण करून आदरणीय मंत्री महोदयांनी या ठिकाणी या कार्यक्रमाला आजची सुरुवात केलेली आहे. मी सर्वप्रथम आपल्या सर्वांच्या वतीनं या ठिकाणी त्यांचं आणि त्यांच्यावर आलेल्या सर्व उपस्थितांचं मुळशी तालुका भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने त्या ठिकाणी सहर्ष स्वागत करतो. आणि प्रामुख्याने या मतदारसंघामध्ये डोंगर दऱ्यांचा परिसर असल्यामुळं धरणांची संख्या या ठिकाणी जास्त आहे, पाऊस खूप असतो आणि भात ये सब लगेंगे जाके अपन कार्यकर्ता के रूप में बैठे. भारत माता की जय. जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी. कार्यक्रम में उपस्थित बारामती लोकसभा के प्रभारी, पूर्व मंत्री और विधायक माननीय श्री राम शिंदे जी, पार्टी के जिले के अध्यक्ष माननीय श्री गणेश भेगड़े जी, हमारे पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता माननीय हर्षवर्धन पाटिल जी, हमारे वरिष्ठ विधायक माननीय भीमराव तापकीर जी, जो सब अन्ना के नाम से भी जानते हैं, हमारे पूर्व विधायक शरद ढमाले जी, वासुदेव काले जी, अविनाश मोटे जी और यहाँ के मंडल अध्यक्ष विनायक ठोंबरे जी, और भी मंच पर किसी का नाम छूट गया होगा, सभी सम्मानित नेतागण, आदरणीय मातृशक्ति, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान मित्रों, पहली बार आपसे बातचीत करने का मुझे मौका मिला, नेतृत्व का हृदय से आभारी हूँ. मित्रों, पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उसके बाद उस आधार पर जो जिम्मेदारियां मिलती हैं उनके लिए हम सब काम करते हैं. आपकी परिस्थिति अलग है, पहले से भी जानता हूँ, जितनी छोटी मोटी मेरी राजनीतिक समझ है उसके आधार पर मैं देखता हूँ. लेकिन एक बात बड़ी हमको समझनी चाहिए, यहाँ लगातार अगर कोई जीत रहा है तो ये उसकी योग्यता है या हमारी कमजोरी है, ये हमको पहले अपने आप से प्रश्न करना चाहिए. ऐसा क्या कारण है कि वो जीत रहा है? भूगोल बड़ा है वो तो दिख ही रहा है. मैं जब पहली बार सांसद बना था वो देश की सबसे बड़ी लोकसभा थी, महाराष्ट्र की बॉर्डर से शुरू होती थी
और एक जबलपुर का जिला क्रॉस करने के बाद कटनी जिले में जाकर खत्म होती थी। वो भूगोल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा थी, 3 जिलों में थी, लेकिन उसके बाद भी मेरे जैसा आदमी बिना साधन के वहां चुनाव जीत गया। और उसके पीछे कारण था कि समर्पित कार्यकर्ताओं की टीम। हमारे पास में विचार थे, बारामती की लोकसभा में लोगों के पास संसाधन होंगे, लेकिन दीनदयाल जी उपाध्याय के विचार को अगर कभी हम पढ़ें तो दीनदयाल उपाध्याय ने कहा है कि हम पहले तो स्वयं के बारे में तय करें कि मैं काम क्यों कर रहा हूं, मैं काम किसके लिए कर रहा हूं। अगर मैं अपने सुखों के लिए काम कर रहा हूं तो अभी सुख अलग अलग प्रकार के, शरीर का सुख अलग है, मन का सुख अलग है, बुद्धि का सुख अलग है, आत्मा का सुख अलग है। तो पहले अपने आप को तो संतुष्ट कर लो कि किस सुख के लिए काम कर रहे हैं। आपने जो प्रतीक मुझे दिया है उसमें शक्ति और भक्ति का समन्वय वो आप ही ने दिया, लेकिन हमने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, और इसलिए मैं अपने बारे में भी हम सोचे ये तो मैं निवेदन करूंगा। लेकिन जो लोग धन के आधार पर, ताकत के आधार पर सुख ढूंढने का काम करते हैं या सुख बांटने का काम करते हैं, वो शरीर का सुख तो दे सकते हैं लेकिन मन और बुद्धि का सुख नहीं दे सकते, आत्मा का सुख नहीं दे सकते। इसलिए एक लंबे समय के बाद कितने ही ताकतवर आदमी अगर वो सिर्फ धन और सत्ता के आधार पर लोगों में अपना प्रभाव जमाना चाहेगा, एक समय आएगा कि आदमी को अपने शरीर के सुख के अलावा भी जो सुख चाहिए, मन का सुख क्या हो सकता है। सम्मान अगर मुझे चाहिए तो शरीर का सुख नहीं है, ये मन का सुख है। अगर उसके अलावा आप बुद्धि का सुख चाहते हैं तो मैं आपसे ही प्रश्न करता हूँ कि जब कभी कोई पत्र लोग लिखते थे और किसी को पत्र मिलता था, पत्र में व्यक्ति हमारे सामने नहीं होता था, लेकिन पत्र पढ़ने का जो आनंद है, जो सुख है, आप फैसला नहीं कर पाएंगे कि सुख किस बात का है, ये मन का है कि बुद्धि का है। आत्मा का सुख तो अलग है। लेकिन मुझे लगता है कि दीनदयाल जी ने जब ये बात कही थी, ये काम करने वाले कार्यकर्ता को सबसे बड़ा संबल है। मैं मंच पर बैठे हुए लोगों से भी कह रहा हूँ और आपसे भी कह रहा हूँ, ये जो हमारे विरोधियों का संसाधन दिखता है, इसकी उम्र पूरी हो गई है। ये सिर्फ शरीर का सुख देने का काम उन्होंने किया है, लेकिन अगर आज उनके सहयोगी भी होंगे, जब उन्हें सम्मान नहीं मिलता या उससे आगे जाने का रास्ता नहीं मिलता, और सारे रास्ते जब बंद हो जाते हैं, तब लगता है कि ये स्पष्ट विफलता है। यही भारतीय जनता पार्टी कहती है, हमारा काम सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, हम तो चुनाव इसलिए जीतते हैं ताकि हमें एक साधन मिले और हम बेहतर काम कर पाए, और उसी का परिणाम है आज मैं देश का जल शक्ति मंत्री हूँ। 2019 में प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम 2024 तक देश के हर परिवार को पाइपलाइन के द्वारा पानी देंगे। ये महाराष्ट्र 2019 का आंकड़ा हम आपको देकर जाएंगे, हमारे सम्मानीय विधायक यहाँ मौजूद है, उनको आंकड़ा देकर जाएंगे। देश में महाराष्ट्र एकमात्र ऐसा देश था 2019 में जहां 48% से ज़्यादा परिवारों के पास पाइपलाइन के द्वारा पानी था। देश का कोई दूसरा राज्य उसके बराबरी पर था, वो गुजरात था। लेकिन जिनके पास में 12%, 13% पाइपलाइन के द्वारा पानी था, वो 100% पर पहुंच गए, लेकिन महाराष्ट्र 71% पर पहुंच पाए। और जिम्मेदार जरा पूछिए, पूर्व विधायक जी भी समस्याएं गिना रहे थे, मुझे मराठी बोलना नहीं आता, लेकिन मुझे मराठी समझ में आती है। तो मैं कह रहा था कि भाई हम पहले सवाल तो करें, आप हमसे मांग रहे हैं तो ठीक है। अरे प्रधानमंत्री ने ऐसा काम किया, देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई को 2014 में जो बात उस आदमी ने कही 2015 में कही, उसको पूरा किया। 2019 में आपने फिर से आशीर्वाद दिया और उसके बाद उन्हें जल जीवन मिशन की घोषणा की। साथ में ये भी तय कर दिया कि 60% भारत सरकार देगी, 40% राज्य सरकार देगी, जबकि जल, बिजली, सड़क ये सब राज्य के विषय है। अगर संविधान की व्याख्या देखोगे तो इसमें भारत सरकार का काम नहीं है। स्वास्थ्य में, पेयजल में, बिजली में,
सड़क पे, आवास, ये सब राज्य का काम है, ये भारत सरकार का काम नहीं है। मोदी ने बहुत सारे काम किए जो राज्य नहीं कर पाए, जिनकी जिम्मेदारियां थी और वो नहीं कर सके, वही काम मोदी ने किए। लेकिन हम इस स्तर पर कभी चर्चा नहीं करते, हम एक दूसरे पर ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। पहले ये तो समझ लेना चाहिए कि हर गरीब को अगर मकान देना था तो ये काम किसका था? देश के संविधान ने ये काम राज्य सरकारों को सुपुर्द छोड़ा था। जब राज्य सरकारें नहीं कर पाई तब प्रधानमंत्री ने अपने हाथ में लिया। जब वो बिजली हर घर तक नहीं पहुंचा पाई तब मोदी ने ये काम अपने हाथ में लिया। जब सड़क का काम तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था। कोई अनजान लोगों को भले मूर्ख बना सकता है, श्रेय बता सकता है कि मैंने किया। यहाँ पर भी जो भी विधायक होंगे, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, वो कहेंगे मैं कर रहा हूँ। तो उनसे पूछना चाहिए कि 2019 में जब आपकी यहाँ पर अडानी की सरकार थी, उसने क्या नल जल योजना का काम किया? अगर किया होता 71% पर हम नहीं होते, हमें 100% तो पिछले साल पार कर जाना था। मैं हिमाचल का उदाहरण दे रहा हूँ, जहाँ भी चुनाव चल रहा है, वहाँ पर 17% परिवारों के पास में पेयजल के लिए पाइपलाइन से पानी था, 17%। आज 93% है। उनको 2023 में लक्ष्य प्राप्त करना था, अभी 2022 चल रहा है और उसके बाद वो लक्ष्य प्राप्त करने की स्थिति में। हरियाणा को 21 में करना था, उसने 21 के पहले प्राप्त कर लिया। 22 में करना था, दिसंबर 21 में उसने प्राप्त कर लिया। तेलंगाना ने कर लिया, लक्षद्वीप ने कर लिया, अंडमान निकोबार ने कर लिया, दमन दीव ने कर लिया, गोवा ने कर लिया। सबसे पहले गोवा ने किया। ऐसा नहीं है कि देश नहीं है। मध्य प्रदेश जैसा राज्य जहाँ 14 और 15% परिवारों तक पाइपलाइन के द्वारा पानी था, आज वो 60% पर है। आप जब इस तुलना को देखेंगे तब लगेगा कि महाराष्ट्र की जनता के साथ, महाराष्ट्र में सरकार चलाने वाले वो लोग जो अगाड़ी के लोग थे, उनने अपराध किया है। उसमें एनसीपी भी शामिल है, कांग्रेस भी शामिल है। क्या हम उनसे सवाल नहीं पूछ सकते कि आपने इस महाराष्ट्र की जनता के साथ ये धोखा क्यों किया? मुझे लगता है कि ये चीजें हैं जो लेकिन अगर हमको नहीं पता तो हम कैसे सवाल करेंगे? जो सामने वाला कह रहा है उसी बात को हम मान लेंगे। मुझे लगता है कि एक बात और मैं आपको जानकारी के लिए कहता हूँ, वो मंच के लोगों के लिए भी और आपके लोगों के लिए एक सिस्टम बनाया मोदी ने। एक ऐसे सिस्टम को डेवलप किया कि अब आपको कोई विरोधी ये कहते नहीं मिलेगा कि हमारी विरोध की सरकार है और मोदी हमारा पैसा रोक रहे हैं। एक ध्यान नहीं मिलेगा। एक बार इसी पर जल जीवन मिशन के लिए 60,000 करोड़ रखे गए पिछले साल। 60,000 करोड़ मेरे पास है। अभी तक देश भर के राज्य कुल आवास योजना से लेकर किसान सम्मान निधि तक, और किसी भी परिवार में जाकर कहना कि इतनी योजनाएं हैं, उनमें से कितनों का लाभ आपको मिला, वो टिक कर दें। 1 होंगी, 2 होंगी, 5 होंगी, जो भी होंगी, तो उनसे पूछना कि किसने दी। तो किसी और ने कुछ और समझाया होगा तो वही बोलेंगे, पर आप उनसे कहना कि जी मोदी ने दी। पूछो, उसी से पूछना चाहिए। मैं दावे से करता हूँ और सोचने के लिए मजबूर होगा और हमें बात करने का मौका मिलेगा। लोग आसमान से कहते हैं, ये बहुत फालतू की बात नहीं है। जमीन पर जाकर अगर ये आकलन हम करेंगे तो मैं दावे से कहता हूँ ताकत सिर्फ आपकी नहीं बढ़ेगी, पार्टी की ताकत भी कई गुनी खरीद जाएगी। ये सच्चाई है। लेकिन हम तंत्र नहीं देखते हैं कि हमें वास्तव में काम करना कैसा। हमें टेक्निक करना, उसी परिवार के मुखिया से या कोई नौजवान पढ़ा लिखा होगा, उससे कहिए ईमानदारी से बताओ इनमें से किसी योजना का लाभ मिला हो तो टिक करना, वरना टिक मत करना। ये देश ऐसा है, कोई परिवार अछूता नहीं बचा जहाँ मोदी की योजना ना पहुंची। उसे पता ना हो, ये अलग बात है कि देख कौन रहा है। तो ये एहसास कराना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का काम है। मित्रों, सफलताएं तो बहुत लोगों को मिलती है, सफलताओं के पीछे चलने की कहानियां बहुत होती है, लेकिन चुनौतियां हैं तो उन चुनौतियों को सामने रखकर इन सफलताओं के शस्त्रों के साथ अगर हम आगे जाएंगे तो ये मानकर चलना कि हम निहत्ते नहीं है। हो सकता है कि हमारे पास उतने साधन ना हो, किसी के पास 4 चक्के की गाड़ी होगी, हमारे पास नहीं होगी, तो चलो मैं पैदल अपने गाँव में तो घूम ही सकता हूँ। मैं नहीं जाऊँगा किसी
25 किलोमीटर दूर किसी गांव में, लेकिन मैं अपने गांव में तो घर घर जा सकता हूँ और जब ये काम कर सकता हूँ। अगर ये काम हमने किया तो ये पार्टी के लिए बड़ा काम होगा और 2024 में बारामती को जीतने के लिए आपसे बड़ा योद्धा पर कोई और नहीं हो सकता, ये बताने के साथ। बाकी चीज़ों की तुलना लोग करते रहेंगे, उनके पास साधन है, वो तो दुष्प्रचार कर देते हैं, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो चुटकी में खत्म हो जाती है। अब कोई किसी को गुमराह नहीं कर सकता। मंच पर बैठा हुआ नेतृत्व इतना समर्थ नेतृत्व है, जो कोई 4 चुनाव लड़ चुका है, कोई 6 चुनाव लड़ चुका है, कोई मंत्री रहा है राज्य में, कोई विधायक थे, कोई विधायक है, और क्या चाहिए उनको चुनाव लड़ने की तरीके भी आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमने मनोयोग के साथ में काम करने का शायद हमको अवसर नहीं मिला। पहली बार पार्टी ने मनोयोग के साथ काम करने का मौका दिया है। मुझे बताया ये सबसे बड़ी विधानसभा है, मेरी कोशिश होगी, भले मैं केंद्र में मंत्री हूँ, कहीं और से सांसद हूँ, मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी दी है तो मेरी कोशिश होगी कि 12 मंडल हैं तो कम से कम 12 मंडल में तो मैं प्रत्यक्ष जाऊँ और कार्यकर्ताओं से संवाद करूँ। ये मेरा काम होगा एक कार्यकर्ता का। और इसलिए मैं आप सबसे ये विनती करता हूँ कि मांग करना अलग बात है, लेकिन जो दे दिया है उसका एहसास कराना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। यही आग्रह करते हुए आज मैं अपनी बात को यहाँ पर रोकता हूँ। आपने मेरी बात को शांति से सुना, मेरा स्वागत और अभिनंदन किया। ये स्वागत और अभिनंदन भारतीय जनता पार्टी के कामों का है, प्रहलाद पटेल का नहीं है, क्योंकि प्रहलाद पटेल ने भी यहाँ कुछ किया ही नहीं, लेकिन हम एक परिवार भाव से मिले और आपने मेरा सत्कार किया। मैं हृदय से अपनी तरफ से और सभी पार्टी नेताओं की तरफ से आप सबका हृदय से धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बीजेपी की हो सरकार, गुणी जनों ने बात है सोधी, रहे प्रधान नरेंद्र मोदी, नया बनाना है इतिहास, सबका साथ और सबका विकास, आओ मन के जोड़े तार, बीजेपी की हो सरकार, नारी को अब तक था लूटा, 3 तलाक से नाता टूटा, गांव गांव खुशहाली लाए, सबके घर मोदी बनवाए, होंगे पूरे सभी करार, बीजेपी की हो सरकार, मोदी ने क्या चलन चलाई, दिखने लगी अब साफ सफाई, अली चालू घडामोडींचे अपडेट जाणून घेण्यासाठी आपल्या माय मराठी 24x7 न्यूज चॅनलला नक्कीच सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा व कमेंट देखील करा. दिलेल्या बेल आयकॉनवर प्रेस करा व नोटिफिकेशन्स मिळवा.